इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। ताइवान को WHO में अभी तक तो मान्यता नहीं मिली है। भारत उसके एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसका अध्यक्ष भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बन चुके हैं, लेकिन बाकी चाइना के साथ बाकी देश, ये नहीं कि भारत का दोष मैं सिर्फ कहूँगा, बाकी सारे देशों ने भी मुझे लगता है इस साल टकराव टालने के लिए किया है। लेकिन एक बड़ा बदलाव अमेरिका ने भी किया है और भारत ने भी किया है। सबसे पहले बता दूं कि अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ताइवान के लिए 180 मिलियन US$ के आर्म को सैंक्शन किया है। ताइवान को अमेरिकन ने भी अभी तक मान्यता नहीं दिया, WHO ने भी नहीं दिया, और चीन इस पे अपना दावा जताता रहा है, वन नेशन की थ्योरी देता रहा, जबकि ताइवान में लोकतंत्र है और ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता रहा हमेशा। उसकी इतिहास में आपको बताता रहा हूँ कि उस सरकार को अपदस्थ करके ही माओ ने क्रांति की थी। तो अमेरिका ने अभी ताइवान के लिए 180 मिलियन डॉलर के आर्म्स को सैंक्शन किया है और उसने कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। चाइना बौखला गया है इससे कि ताइवान को आप कोई जो है आर्म्स की सहायता कैसे दे सकता है, और वो उलझा हुआ है यूएस के साथ। और काम किया है, करीब 600 चाइनीज कंपनी हैं जिसको स्क्रूटनी में डाल दिया है। अमेरिका ने स्क्रूटनी में डाल दिया है। जो चाइनीज कंपनी वहाँ के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं उन सबको स्क्रूटनी में डाल दिया है और इन सबको बाहर भगाने की प्रक्रिया होगी। खासकर उन लोगों को जो स्टेट ऑन्ड है, यानी चाइनीज सरकार, कम्युनिस्ट सरकार द्वारा स्टेट ऑन्ड है, उन सब से ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है और बताया गया है कि तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अमेरिका ने साफ कहा है। और अमेरिका के जो सीनेट हैं वो उसमें एक बिल पास हुआ है यूएस सीनेट में कि आज जो है कि चाइनीज कंपनियों को अमेरिका के स्टॉक मार्केट से बाहर करो, लात मार के बाहर फेंको इसको। वहाँ एक बिल पास हुआ है और बिल में डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों साथ हैं। भारत में कभी भी भाजपा के सक्का कांग्रेस साथ नहीं दे सकती। कांग्रेस तो गुपचुप बैठक करती रही है चाइनीज के साथ। तो साथ ही चाइना ने इसका जो प्रतिक्रिया दिया है वो एप्पल को, बोइंग को और कई सारे जो है उसने भी कहा है कि हम अनलिस्टेड करेंगे एप्पल, बोइंग और अदर जो यूएस कंपनियां हैं उनको भी वो लिस्टिंग कर रहा है। यानी एक बहुत बड़ा ट्रेड वार शुरू होने वाला है। और ताइवान के प्रति जो अमेरिका ने एक बदलाव किया है, इसमें एक बदलाव भारत की तरफ से भी आया है। भारत इसी बुधवार को जो ताइवान के जो राष्ट्रपति पद का जो समारोह हुआ उसमें 41 देश के प्रतिनिधियों के रूप में और जो शामिल हुए, इसमें 2 सांसद भी थे जिनके बयान को पढ़ा गया है। और ये ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं वो उनको संदेश दिया गया है, उनको शुभकामनाएं दी गई है और ताइवान को चीन से अलग बताया गया है। उसमें एक जो है मीनाक्षी लेखी हैं जो दिल्ली से आती हैं। आपको बताऊं कि एक मीनाक्षी लेखी है, दूसरा राहुल कासवान है। सीधे मोदी सरकार ने सपोर्ट करने की जगह ताइवान के नए जो राष्ट्रपति का शायद बीजेपी के 2 सांसदों के बयान को भिजवाया है और इन दोनों ने ताइवान के लोकतांत्रिक रूप का बहुत स्वागत किया है। चाइना तो तानाशाही कर रहा है और चाइना का मानना है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान जो है उसका अंग है, लेकिन ताइवान का कहना है कि मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मानता हूँ। और ताइवान के जो राष्ट्रपति दूसरी बार बनी हैं साई इंग वेन, उनको जो शुभकामनाएं भारत की तरफ से गई, उसमें बीजेपी की 2 सांसद की तरफ से शुभकामनाएं गई है और उन्होंने साफ साफ ताइवान का सपोर्ट किया है। तो भारत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत के लद्दाख पर जो है चाइना का लगातार कन्फ्रंटेशन चल रहा है। अभी लगातार चाइना जो है लद्दाख पूरे रीजन पे कन्फ्रंटेशन कर रहा है। तो भारत ने भी एक दबाव की राजनीति को अपनाया है और ये भारत पर दबाव बनाने का चाइनीज प्रयास है कि भारत दुनिया में जब इसका जो जांच हो रही है वुहान वायरस का, उसमें उसका सपोर्ट करे, इसलिए दबाव बनाने के लिए सेना को भेज रहा है। ऐसे में भारत ने भी एक दबाव बनाने के लिए ताइवान के पक्ष में भाजपा के 2 सांसदों से बयान दिलवाया है। ताइवान को अभी WHO की मान्यता नहीं मिली है, उसको एज ऑब्जर्वर उसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे ये कब होता है ये देखते हैं।
शायद इस साल तक टालने की कोशिश कर रहे, दुनिया के सारे देश कर रहे हैं, तो सिर्फ भारत को दोष नहीं दिया जा सकता। और आपको बताऊं कि भारत के जो भाजपा के जो दोनों सांसद हैं मीनाक्षी लेखी हैं, उसने चीन के ग्लोबल टाइम्स पर चीन सरकार पर बहुत तेज निशाना भी साधा है। तो इसको माना जा रहा है दुनिया के अखबारों में कि भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी पॉलिसी में थोड़ा टर्न ला रही है और वो ताइवान को एक अलग देश के रूप में ट्रीट करने को तैयार है, पर वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। तो ये अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बदलाव आया, जिसने ताइवान को $180 मिलियन की सैन्य सहायता दी। और भारत की तरफ से भी ये बदलाव आया कि जब उसके राष्ट्रपति दूसरी बार चुनी गई हैं, और वो बहुत राष्ट्रवादी राष्ट्रपति हैं, बहुत ज़्यादा, और वो ताइवान को लेकर बहुत एग्रेसिव हैं। साई इंग वेन नाम है उनका। तो भारत ने उनको, भाजपा की तरफ से जो उनको शुभकामनाएं संदेश भेजा गया दो सांसदों की ओर से, उसमें साफ साफ ताइवान को एक स्वतंत्र देश माना गया है। तो एक बड़ा टकराव जो है दुनिया में अमेरिका और चाइना के बीच है, उसमें हर देश को अपने पोजीशंस लेने होंगे। जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी ने भी उस स्टेप को बढ़ा दिया है चाइनीज़ कंपनी को आउटसाइड करने के लिए। तो यूरोपीय यूनियंस और जर्मनी और इन सब ने भी मिलकर चाइना पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भारत का एक FDI रूल आया था, दूसरा भारत के सरकार नहीं, भाजपा के नेताओं की तरफ से ताइवान को जो मैसेज दिया गया है, चीन निश्चित तौर पर उसको पर बौखलाएगा, और ये एक बड़ी बात है। साथ ही यूनाइटेड नेशन अमेरिका ने ये भी कहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, उसे भिखारी बनाकर रख दिया है, और वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में पाकिस्तान को हड़प जाना चाहता है। अमेरिका ने हमला कर दिया है, और अमेरिका ने भारत को भी चेताया है कि लद्दाख वाले रीजन पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना अपने उस कुकृत्य को छुपाने के लिए पूरी दुनिया में इधर से उधर वार कर रहा है। और ये उस ज़माने की एक कहानी मैं आपको बताऊं, एक ओशो की किताब से मुझे कहानी मिली, तो मुझे लगा कि हाँ, चाइना का जो रवैया है ये उस जमाने से भी है। वो लिखते हैं कि चीन भीतर से गरीब और परेशान है, मुश्किल में है, उस मुश्किल का हल करता है आसपास हमले करके। वो आज भी यही कर रहा है। वुहान वायरस, कोरोना वायरस के अलावा जो बॉर्डर और साउथ चाइना सी में जो कर रहा है, आसपास हमले करने से आशा बंधती है चीन के आदमियों को कि शायद कहीं से तो संपत्ति लूट मिलेगी। और संपत्ति लूट आज के समय में भारत ने भी अपने FDI रूल में बदलाव किया, जर्मनी ने भी किया, यूरोपीय यूनियन ने भी किया। दुनिया भर की कंपनियों पर जो कब्जा करना चाहता था, वही संपत्ति लूट का आज का उसका तरीका था। कहीं कुछ उपद्रव हो जाए ताकि उसको मौका मिले लूट का, तो ये वुहान वायरस जो पैदा किया एक उपद्रव है, और इसके जरिए दुनिया की कंपनियों पर कब्जा करना चाहता था, जो उसकी मंशा फलीभूत नहीं हुई है। लेकिन कहीं से संपत्ति लूटी नहीं जा सकती, संपत्ति तो पैदा करनी पड़ती है। और आपको चीन में जो बड़े पैमाने पे जो आर्मी में लोग हैं, वो तो किसानों को भी आर्मी हथियार बना के संख्या बना दिया गया है। जिस दिन दुनिया के ठीक देशों के साथ युद्ध हो गया चीन का, जैसे चीन के PP का नकाब उतर गया चीन के प्रोडक्ट का कि वो तो चड्डी बनियान बेच रहा है, उसी तरह इनके सारे आर्म हथियारों का भी सब निकल जाएगा। आगे आगे देखिए दुनिया किस करवट जाती है। और इसीलिए वो दुनिया पे अपने सैंक्शंस लगाने के लिए यूट्यूब से वीडियो हटवाता है, फेसबुक से पेज हड़कड़ाता है। और आपके चैनल इंडिया स्पीक्स को 2 झटके लग चुके हैं। फेसबुक ने आंशिक बैन किया इसी कोरोना पे, चाइना पे, और यूट्यूब ने एक वीडियो डिलीट कर दिया। तो दुनिया के एक छोटे से चैनल के साथ भी जब वो ये कर रहा है, तो सोचो दुनिया में कितना बड़े पैम्प किए होंगे। और भारत के एक मीडिया हाउस में, जो कम्युनिस्ट मीडिया हाउस है, अभी उसको आप देखें तो उसमें इस वायरस के बाद जो घाटे में चलने वाले मीडिया में पता नहीं कहाँ से निवेश आ रहे हैं, उसको आप लोग देखिए।